430 करोड़ की कीमत वाला एक हीरा जो कभी एक भारतीय महारानी संयोगिताबाई होलकर की शोभा हुआ करता था, अब यूरोप में नीलामी के लिए रखा जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक रत्न नहीं है, यह है गोलकोंडा ब्लू, भारत के इतिहास, विज्ञान और शाही विरासत की कहानी। तो चलिए जानते हैं गोलकोंडा ब्लू के बारे में। गोलकोंडा ब्लू हीरा जितना रहस्यमय दिखता है, उतना ही दुर्लभ भी है। अगर हम इसके ओरिजिन को पता करें तो ये गोलकोंडा क्षेत्र की कोल्लूर खान से निकला था, जो आजकल तेलंगाना में। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये खदानें 19वीं सदी से ही बंद हो चुकी है और तब से ऐसे हीरे मिलना लगभग असंभव है। इन हीरो की सबसे खास बात यह है कि ये हीरे टाइप 2B कैटेगरी के। टाइप 2B कैटेगरी का मतलब है कि पूरी दुनिया के सिर्फ 0.1% हीरे इस कैटेगरी में आते हैं। टाइप 2B का मतलब ये भी है कि इन हीरो में नाइट्रोजन नहीं होती, जो कि बाकी हीरो में इम्प्योरिटी के रूप में होती है। इसमें ट्रेस मात्रा में बोरान होता है, जो इन्हें गहरा नीला रंग देता है। इसके अलावा इन्हें सेमीकंडक्टर भी बनाता है, यानी कि इनमें से थोड़ी बहुत बिजली प्रवाहित हो सकती है। एक तरह से ये प्रकृति का साइंटिफिक चमत्कार है। इसके अलावा 2-3 और फीचर होते हैं इन हीरो में, जैसे कि ये वाटर लाइक ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी इतने साफ होते हैं कि आप इन्हें वाइटर देन वाइट भी कह सकते हैं। नीला रंग इन हीरो का एकदम समान होता है और यह इन हीरो को रेयर बनाता है। इसके अलावा कैरेट में अगर बात करें तो ये 23.24 कैरेट के होते हैं। यहाँ पर एक बात और आपको जानना चाहिए कि गोलकोंडा क्षेत्र से ही विश्व प्रसिद्ध होप डायमंड, कोहिनूर डायमंड, यहाँ तक कि दरियाए नूर डायमंड भी प्राप्त हुआ था। इसका मतलब ये एक बात क्लियर है कि वर्ल्ड फेमस जितने भी हीरे हैं वह सभी इसी श्रेणी में आते हैं। गोलकोंडा ब्लू की एक बात और ख़ास है कि इसका भारत से रिश्ता सिर्फ खदानों से नहीं है, बल्कि शाही विरासत से भी है। 1920 के दशक में इंदौर के प्रसिद्ध महाराजा यशवंतराव होलकर सेकेंड, जो अपने समय के कला प्रेमी राजा माने जाते थे, उन्होंने यह हीरा अपनी रानी संयोगिताबाई होलकर को दिया था। 1923 में इन्होंने पेरिस के प्रसिद्ध जौहरी चोमेट से ब्रेसलेट में जड़वाया था और 1930 में इसी हीरे से उन्होंने हार बनवाया था और यही हार फिर बाद में महारानी संयोगिताबाई होलकर ने पहना था, जिनकी आज एक पेंटिंग आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। अब आते हैं ज्योग्राफी की तरफ कि भारत में हीरे के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं। तो पहला प्रमुख क्षेत्र था कोल्लूर तेलंगाना का, दूसरा पन्ना मध्य प्रदेश का जो आज भी सक्रिय है, तीसरा ओडिशा बेल्ट और चौथा बस्तर रायपुर बेल्ट। लेकिन गोंडवाना ब्लू सिर्फ कोल्लूर से ही निकले थे, जो आजकल इतिहास बन गया है। अब हम थोड़ा सा डायमंड के जीके के बारे में पता करते हैं। डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रेफाइट और ग्रेफिन होते हैं। ये पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। इसके अलावा दुनिया की डायमंड कटिंग कैपिटल के रूप में सूरत को जाना जाता है। 90% से ज़्यादा रफ डायमंड सूरत में ही कट होते हैं और 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं। अब हीरो की बात निकली है तो एक बात और महत्वपूर्ण है कि हर हीरा एथिकल नहीं होता। कुछ होते हैं कन्फ्लिक्ट डायमंड, जिनका उपयोग हथियार खरीदने में होता है और इसीलिए बनी थी किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। ये स्कीम जिसमें 60 से ज़्यादा देश शामिल है, इंडिया भी इसका हिस्सा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि कन्फ्लिक्ट फ्री एथिकल हीरे बाजार में आए। तो इस प्रकार हमने गोलकोंडा ब्लू के बारे में सारी चीज़ें जान ली है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।